पंचनामा में मैं हूं आपके साथ शीरीन। ये तमाम खबरें होंगी, लेकिन आइए शुरुआत बुलेटिन की करते हैं गुजरात में बादलों के गदर की खबर से। गुजरात के कई शहर पानी में डूब गए हैं। वलसाड का सबसे बुरा हाल है। गुजरात में बादलों का गदर सबसे ज्यादा वलसाड में नजर आ रहा है। ड्रोन कैमरे की तस्वीरें वलसाड के बदहाली की गवाही दे रही हैं। तस्वीरें ऐसी हैं मानो वलसाड में बारिश नहीं, आसमान से आफत बरस रही हो। वलसाड के छिपवाड़ और कैलाश रोड में तो जल प्रलय आ गया है। पानी घरों के पहली मंजिल तक पहुंच गया, तो वहीं छिपवाड़ में हनुमान मंदिर भी जलमग्न हो गया है। लेकिन अभी भी बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार बारिश के बाद नदियों और बांधों का जल स्तर बढ़ रहा है। मधुबन डैम से करीब 15 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे दमन गंगा नदी पूरे उफान पर है। बाढ़ के हालात के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है। हिंगलाज माता मंदिर में फंसे 4 लोगों का रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। वलसाड समेत गुजरात के 8 जिलों में रेड अलर्ट है। इसी बीच सीएम भूपेंद्र पटेल ने बैठक कर हालात की समीक्षा ली है। पीएम मोदी ने भी फोन कर सीएम से हालात की जानकारी ली है। हर संभव मदद का भरोसा जताया है। और गुजरात के अहमदाबाद में तो बारिश ने नगर निगम के जितने दावे हैं सबकी पोल खोल के रख दी। भारी बारिश ने अहमदाबाद नगर निगम के दावों की पोल खोल दी है। ये तस्वीरें इसी बात की गवाही दे रही हैं। घर की छत से बनाए इस वीडियो में सिर्फ गाड़ियों की छत नजर आती है। तस्वीरें हैं अहमदाबाद के जीवराज पार्क इलाके की। पुलिस स्टेशन के बाहर जल जमाव ऐसा है कि थाना भी डूब गया। तो वहीं अंडरपास में इतना पानी भर गया कि बस और कार भी डूब जाएं, जिसके बाद शहर के ज्यादातर अंडरपास को बंद करना पड़ा है। बारिश का पानी सड़कों से होता हुआ सोसाइटी के अंदर तक पहुंच गया है। अहमदाबाद के प्रहलाद नगर के ब्रज बिहार सोसाइटी में तो पार्किंग में खड़ी गाड़ियां ही डूब गयी। मौसम की मार से अहमदाबाद में चौतरफा तबाही मची है। घूमा नदी क्षेत्र में तो बारिश के कारण ये पेड़ धराशायी हो गया और पेड़ के नीचे एक कार का कचूमर निकल गया। अहमदाबाद में आसमानी आफत के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया गया है। इसनपुर इलाके में दमकल विभाग ने 48 लोगों का रेस्क्यू किया। और देखिए एमपी में भी कुछ ऐसा ही हाल है। एमपी में भी लगातार हो रही बारिश से लोगों का बुरा हाल है। नदियों में आई बाढ़ का पानी अब रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया है। आजा 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 आजा। पानी का बहाव इतना ज्यादा है कि भारी भरकम ऑटो भी बह गया। तस्वीरें मध्य प्रदेश के विदिशा की हैं। आजा 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 आजा। अब विदिशा के वृद्ध आश्रम की तस्वीरें देखिए, जहां पानी अंदर घुस चुका है और लोग पानी के बीच ही बैठे हैं। विदिशा में कई इलाकों के हालात यही हैं। घर और दुकानों के अंदर तक पानी प्रवेश कर चुका है। भारी बारिश और जल जमाव की वजह से विदिशा में एक दिन के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन में भी हालात खराब है। रीछन नदी का जल स्तर बढ़ने से रास्ता बंद हो गया और कई गाँव का संपर्क आपस में टूट गया है। रायसेन की हेडगेवार कॉलोनी की इस गली का हाल देखिए, पानी घुटनों के ऊपर तक लगा हुआ है। प्रशासन ने कई इलाकों में एक दिन के लिए स्कूल में छुट्टी का ऐलान कर दिया है। उधर महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी के बढ़ते जलस्तर से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरें देखिए, नासिक की बदहाली की कहानी बयां करती हैं। नासिक में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। पानी नदी से निकलकर शहर में घुस गया है। तो देखिए कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में कार सवार 2 लोग पानी में बह गए। भारी बारिश के बाद बांध से पानी छोड़े जाने की ये तस्वीरें कर्नाटक के मांड्या जिले में कृष्णा राजा सागर बांध की हैं। बेंगलुरु में बारिश के बाद आई बाढ़ से सबसे ज्यादा मार निचले इलाकों में पड़ रही है। निचले इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुस गया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों के घर भी टूट गए। दक्षिण कन्नड़ में तो हाईवे पर बारिश की वजह से अचानक एक कार सड़क से फिसलकर नाले में जा गिरी। रेस्क्यू ऑपरेशन में कार को निकाल लिया गया। बताया जा रहा है कि कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई है।
और इस वक्त छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश है, जिस वजह से बस्तर का झरना लबालब भर गया है। छत्तीसगढ़ में कई जिलों में पिछले कुछ दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे बस्तर के झरनों में पानी बढ़ गया है। हालांकि प्रकृति की इस खूबसूरती के बीच प्रशासन भी अलर्ट पर है। पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से बंद इन झरनों पर इस साल लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। बदलते मौसम और बढ़ते पानी को देखते हुए झरनों के पास पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। और कुदरत की तबाही के बाद एक बार फिर से आज से अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई है। अमरनाथ गुफा के पास हादसे के बाद एक बार फिर पहलगाम के रास्ते यात्रा शुरू हो गई है। यात्रा के लिए सेना ने रास्ता तैयार किया है। करीब 7,000 लोग यात्रा के लिए रास्ते पर हैं। जम्मू में रुकने के बाद वहां से भी यात्रा के लिए नया जत्था रवाना हुआ। उधर नीलग्राथ बेस कैंप से यात्रियों की हेलीकॉप्टर से यात्रा शुरू कर दी गई है। एक तरफ यात्रा शुरू हुई तो दूसरी तरफ बादल फटने वाली जगह पर आज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जहां बादल फटा था वहां से मलबा हटाया जा रहा है। अब तक 17 तीर्थ यात्रियों के शव निकाले जा चुके हैं। 40 लोग अब भी लापता हैं। इस प्राकृतिक आपदा में 98 लोग घायल हुए हैं। बाबा कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।